तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और ये आर.डी. शर्मा में 3 चैप्टर है इसके, उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ होती है। और ये कुछ आइडेंटिटी ऐसी होंगी जो 6th 7th 8th क्लास तीनों में यूज़ होंगी, जिनको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। तो जो जितनी भी इम्पोर्टेंट होंगी मैं उन पर स्टार का मार्क लगाऊंगा, जैसे कि आप शुरू करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। और अगर आपका कोई भी डाउट रिलेटेड एनसीईआरटी बुक क्लास 9 से है तो आप उसको कमेंट में शेयर करिए। मैं उसका क्वेश्चन के साथ और एक्सरसाइज के साथ मैं उसका अगले दिन सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो हम करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लासेस में आती है, 6 से लेकर 8 तक भी आती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आती है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब थर्ड आइडेंटिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का होल क्यूब। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब होल क्यूब आएगा, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा। ऐसी ही आइडेंटिटी होती है एक दूसरे से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, 9th क्लास में तो लगभग हर चैप्टर में इनका यूज़ किया जाता है, जो भी स्टार वाली हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी भी हमारी इम्पोर्टेंट है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमारी फोर्थ आइडेंटिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी। और हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, लगभग ये सारी जितनी भी आइडेंटिटी थी ये क्लास 6th to 8th में आती है लगभग। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 6th to 8th वाले बच्चों को तो ज़रूर याद कर होनी चाहिए। और इससे आगे वाली ये पूरी आइडेंटिटी जो मैं लास्ट तक लिखवाऊंगा वो तो क्लास 9th वाले बच्चों को याद ही होनी चाहिए। और आपको एक बात बताता हूँ, जो आप लिख लिख के याद करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी बदलती है और आपकी याद भी जल्दी होता है। तो अब हम अपनी अगली आइडेंटिटी लिखते हैं, जो कि क्लास 9th के लिए होती है। तो x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमारी अगली आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद ब्रैकेट में करो, मैं क्या है कि एक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में ये जल्दी हो जाएगा। वैसे तो इसका 2a होती है, 2ab 2bc और 2ca ये होती है लगभग। अब हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं आगे, फिर ये बचता है 2ab bc, तो हम करते हैं, ये हमारा इजी तरीके से हो जाता है इससे क्वेश्चन। इसके बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको अगली वीडियो में। ए क्यूब प्लस, अब अगली आइडेंटिटी है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मैं आइडेंटिटियों के आगे एरो लगा रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इसकी होती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी अच्छी आइडेंटिटी हैं वो सब डाली हैं। आप लोग समझ नहीं सकते कि हमें एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने डाउट्स कमेंट में बताना एनसीईआरटी क्लास 9th के। तो अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, मैं उसके बारे में बताऊँगा, और ये 0 होगा तो सारा ही 0 हो जाएगा ना। तो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इज इक्वल टू 3abc और ये 0 हो a प्लस बी प्लस सी, तो ये डायरेक्ट आप ये आइडेंटिटी लगाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम अगली आइडेंटिटी करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बस एक आइडेंटिटी और रही है, जैसे a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ प्लस की बात की है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस की बात की है तो यहाँ प्लस आएगा। तो हम करते हैं अगली आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। आई होप ये आप सबके लिए और हेल्पफुल होगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।